11th क्लास बायोलॉजी। हमारा टॉपिक था मॉर्फोलॉजी। कौन सी यूनिट चली थी? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसको डिस्कस कर रहे थे? रूट्स को। किसको डिस्कस कर रहे थे? रूट्स को। रूट्स क्या होता है? मैंने बताया था ऐसा पार्ट जो रेडिकल से राइज होते हुए क्या बोलते हैं? रूट्स। रूट्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके थे, इसका नाम था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के अंदर हम कर चुके थे स्टोरेज रूट को कंप्लीट। किसको कंप्लीट कर चुके थे? स्टोरेज रूट को। नेक्स्ट जो रूट्स है वो है अपना रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स, जैसा कि नाम से ही है, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन, जो किसे मदद करते हैं, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो किसे मदद करते हैं? गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रूट। इन रूट्स के पास क्या होता है गैस एक्सचेंज करने के लिए? लेंटिसेल होती है। हैज लेंटिसेल फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज करने के लिए इनके पास क्या होती है? लेंटिसेल। मान लिया ये इस तरह है, इसमें क्या होता है? ये कोई प्लांट स्टेम है, ठीक है। ये इस तरह सोइल से क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली राइज होते हैं इस तरह। ये इस तरह हॉरिजॉन्टली राइज होते हैं सोइल से, और इनके ऊपर क्या होती है? लेंटिसेल। रेस्पिरेटरी रूट को निमेटोफोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स। अब जिस तरह ये तो है लेंटिसेल, और ये क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। ये क्या है? रेस्पिरेटरी रूट। एग्जाम्पल है अपने रेस्पिरेटरी रूट में एब्सिनियम। सेकंड जो रूट्स की टाइप है वो है नोडुलेटेड रूट्स। क्या है? नोडुलेटेड रूट्स। थर्ड वन जो टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट्स कौन से होते हैं? रूट्स विच हैव नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गांठें होते हैं ऑन इट। कई बार क्या होता है रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसे मदद करते हैं?
नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसे मदद करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जब किसी के रूट के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाए, इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। वंस मोर, हम कर रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के अंदर हम स्टोरेज रूट को कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट जैसे नाम से है कि किस में मदद करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। इस रूट के पास क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? लेंटिसेल। और लेंटिसेल क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करती है। दूसरी जो इसकी मॉडिफिकेशन है वो क्या है? नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट का एग्जाम्पल क्या होता है? लेग्यूम प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेग्यूम प्लांट के केस में जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे और यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। लेग्यूम प्लांट्स में एग्जाम्पल है पी ग्राम, मटर होगा, चना होगा, इनका एग्जाम्पल क्या है? नोडुलेटेड रूट का। इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म आती है अपनी मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था, एडवेंटियस रूट वो होते हैं जो प्लांट के किसी भी पार्ट से राइज हो अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो प्लांट के किसी और पार्ट से राइज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एडवेंटियस रूट। टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट की मॉडिफिकेशन, एडवेंटियस रूट की मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आएगा स्टोरेज रूट्स। जैसा कि हमने टैप रूट में किया था, जो स्वोलन हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। which becomes swollen due to storage of food। जो swollen हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर फूड क्या होता है? स्टोर होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट में सबसे पहले आता है ट्यूबरस रूट। इरेगुलर शेप। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। शकरकंदी जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ट्यूबरस रूट का। सेकंड आता है फैस्कुलेटेड रूट। थर्ड टाइप्स क्या है इसके फैस्कुलेटेड के बाद? पाल्मेट रूट, लाइक पाल्म ऑफ हैंड, हाथ की तरह के होते हैं, हथेली की तरह के नजर आते हैं। इसके बाद आते हैं नोडुलेटेड। ठीक है। अब फैस्कुलेटेड रूट का एग्जांपल क्या है यहाँ पे? एस्पारागस। यहाँ का एग्जांपल एस्पारागस। पाल्मेट रूट का एग्जांपल क्या है? ऑर्चिड्स।
ये इस तरह दिखाई देते हैं। इस तरह दिखाई देते हैं, ये क्या है। और नोड रिलेटेड रूट में क्या होते हैं, एंड में क्या होते हैं, स्वेलिंग होती है। ये क्या है, नोड्यूल्स। एंड में क्या होती है, इरेगुलर स्वेलिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नोड रिलेटेड रूट। एग्जाम्पल है इसका मैंगो जिंजर। लास्ट जो टाइप आती है मोनलीफॉर्म। मोनलीफॉर्म रूट्स में ये कौन से रूट होते हैं, बिडिड, यानी कि इस तरह। जिस तरह माला होती है, मणके होते हैं, उस तरह के फॉर्म में होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मोनलीफॉर्म। इन्हें बिडिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिडिड रूट्स। इसका एग्जाम्पल है मेमोर्डिका। क्या इसका है, मेमोर्डिका। इसके बाद आते हैं एनुलेटेड रूट्स। लास्ट फॉर्म एनुलेटेड रूट। एनुलेटेड क्या होते हैं, इस तरह। ये क्या कहलाते हैं, एनुलाई। रिंग लाइक अपीयरेंस होते हैं रूट्स के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं, एनुलेटेड रूट। इसका एग्जाम्पल है इपिएका। इसका क्या एग्जाम्पल है, इपिएका। बस वो यहाँ पे हम कर रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिस रूट में सबसे पहले आते हैं स्टोरेज रूट। क्या आते हैं, स्टोरेज रूट। अब स्टोरेज रूट के अंदर जैसे मैंने बताया था, प्रोप रूट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फूड स्वेल होता है, क्या सॉरी फूड क्या होता है, स्टोर होता है, और फूड स्टोरेज की वजह से क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग में आ जाते हैं। अब शेप के अकॉर्डिंग स्टोरेज रूट को आगे 4-5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्यूबरस रूट, जिसकी कोई आकृति होती नहीं, स्वीट पोटैटो। फैसिकुलेटेड रूट एस्पारागस, इसकी भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। पाल्मेट रूट जो अथेली की तरह के होते हैं। नोडुलेटेड रूट, जिसके लास्ट में क्या होते हैं, नोडुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मोनलीफॉर्म जो माला के मणकों की तरह होते हैं। और एनुलेटेड क्या होते हैं, जिसके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, एनुलेटेड रूट। सेकंड मॉडिफिकेशन है जो एडवेंटिस रूट की, वो सपोर्ट्स वगैरह के लिए होते हैं। प्लांट को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिस रूट फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। इसमें सबसे पहले एग्जांपल है प्रोप रूट। क्या एग्जांपल है, प्रोप रूट। प्रोप रूट को पिलर रूट के नाम से भी जाना जाता है। आसुकार पिलर रूट। ये पिलर रूट राइज कहाँ से होते हैं, अराइज फ्रॉम द
horizontal heavy branches to provide extra support like a pillar। मान लीजिए यह बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, यहाँ पे इसकी ब्रांचेज होती है जो कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। उनमें से आपने देखा होगा यहाँ से जो बरगद की, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं, वो इस तरह पिलर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं और वो ग्रह करते 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 कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, प्रोप रूट्स है। ये क्या है, प्रोप रूट, जिन्हें क्या बोलते हैं, पिलर रूट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है वेल नोन, जिसमें पाए जाते हैं बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसके केस में क्या पाए जाते हैं, प्रोप रूट पाए जाते हैं। वंस मोर, प्रोप रूट ऐसे होते हैं जिन्हें पिलर रूट भी बोलते हैं। ये एक पिलर की तरह प्लांट की जो हैवी ब्रांचिंग होती है उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल ब्रांच से ये अराइज होते हैं। ये ग्रो करते 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 पिलर की तरह ज़मीन में चले जाते हैं, सॉइल में क्या होते हैं, सिचुएट हो जाते हैं। अगर ये इतने हैं, मान लिया इसको या ऐसे निकाल भी दो, तो भी ये प्लांट इन पिलर के सारे क्या रहेगा, एक्सटेंड अप रहेगा। सेकंड रूट है स्लिट्स रूट्स। स्लिट्स रूट्स ये कहाँ से राइज होते हैं, आई फ्रॉम द बेसल नोड। जो नोड बेस पे होती है, सबसे नीचे होती है, वहाँ से जो राइज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्लिट रूट्स। इनका काम भी क्या होता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट्स। आपने गन्ना देखा होगा, इस तरह होता है, मान लिया ये सोयल में इतना इतना, इसकी नोड है, इंटरनोड है, तो बेसल नोड पे से यहाँ इस तरह राइज होते हैं। ये क्या है, स्ट्रेट रूट्स। क्या है, स्ट्रेट रूट्स। एक एग्जांपल क्या है स्ट्रेट रूट्स का, शुगर केन के केस में पाए जाते हैं, गन्ने केस में, और मक्का के केस में क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेट रूट्स पाए जाते हैं। तीसरे हैं क्लाइंबिंग रूट्स। जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। क्या होता है, ऊपर चढ़ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वीक स्टेम प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, वीक स्टेम। वीक स्टेम प्लांट का मतलब है उनकी जो स्टेम है ग्रीन एंड सॉफ्ट होती है, जिनको बेल बोलते हैं। वे अपने बलबूते पे सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए, ताकि उसी सपोर्ट के चारों तरफ क्या कर सके, ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सके, क्या होते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। किसके केस में, एग्जाम्पल, पोथोस के केस में, किसी केस में, पोथोस के केस में पाए जाते हैं। इसके अलावा किसके केस में पाए जाते हैं, पिपर। के केस में पाए जाते हैं, जो किलिंग करने में मदद करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद है बटरस रूट। लास्ट में क्या है इसका,
बटरस रूट। बटरस रूट क्या होते हैं? अराइजिंग ग्रुप, ये ग्रुप में अराइज होते हैं। क्या होते हैं? अराइज में ग्रुप में अराइज होते हैं। इनका एग्जांपल है बोम्बैक्स। क्या एग्जांपल है? बोम्बैक्स। दिस ऑल आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिस रूट फॉर द एक्स्ट्रा सपोर्ट। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिस रूट फॉर सम स्पेशल फंक्शन। ऐसे एडवेंटिस रूट जिनका कोई खास क्या होता है? कार्य होता है, कुछ खास फंक्शन होता है, उन्हें क्या बोला जाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिस रूट फॉर स्पेशल है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट में जो किसे मदद करेंगे? रेस्पिरेशन में। हेल्पिंग गैसीय एक्सचेंज, जो किसे मदद करेंगे? गैसीय एक्सचेंज में मदद करेंगे। एग्जाम्पल है इसका यूसिया। सेकंड है एसिमिलेटरी रूट्स। ये क्या होते हैं? ग्रीन रूट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो किसे मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। इनके पास क्या होता है? क्लोरोफोर, क्या होता है? क्लोरोफिल, टिनोस्पोरा, एंट्रापा। टिनोस्पोरा, एंट्रापा। थर्ड वन है हाइड्रोस्कोपिक रूट्स। हाइड्रोस्कोपिक रूट्स एग्जाम्पल है और चीज़ के केस में नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स के बाद है होस्ट एरिया, फिक्सेशन में मदद करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है फ्रेसिया। होस्ट एरिया का एग्जाम्पल है कसकटा। ऑब्टेन न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। ये किसके केस में पाए जाते हैं? पैरासाइटिक प्लांट के केस में। ये प्लांट क्या होता है? पैरासाइटिक प्लांट। इसके बाद है मॉडिफिकेशन रूट थोरन। कई बार क्या होता है? कुछ एडवेंटिस रूट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। व्हेन एडवेंटिस रूट modified into hardened
पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे, प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण को कम करेंगे, पानी जो कम से कम उड़ेगा। सेकंड, सेफ्टी फ्रॉम हर्बीवोरी, शाकाहारी एनिमल्स से इनको बचाएगा। एग्जाम्पल है रूट फॉर्म के अकेंथोराइजा, अकेंथोराइजा। इसके अलावा पोथोस प्लांट इसका क्या है, एग्जाम्पल है।